नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं जब भी सड़क दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है तो एकदम से क्या करना है लोगों को ये समझ नहीं आ पाता और कई बार इसी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि एक्सीडेंट होने पे जो पहले 60 मिनट या 1 घंटे होते हैं, ये जो गोल्डन आवर होता है इस वक्त क्या करना है ताकि किसी की जान बचाई जा सके। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आनंद देव। आपको बता दें कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में और साथ ही IGMS में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं आज बहुत सारे लोगों की जान जा रही है एक्सीडेंट की वजह से। जब भी किसी का एक्सीडेंट हो तो सबसे पहले के जो गोल्डन आवर होते हैं 60 मिनट्स होता है, किसी को भी क्या करना चाहिए जो देख रहा है या जिसके साथ हुआ हो, आसपास के जो लोग हैं, ताकि सामने वाले की जान बचाई जा सके। देखिए, ये जो एक्सीडेंट होने के बाद पहला 60 मिनट या 1 घंटा है, वो कोई रिजिड 60 मिनट्स या 1 घंटा नहीं है। अगर उससे पहले भी मरीज़ को सीरियस इंजरी है, अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है तो मरीज़ की जान जा सकती है। लेकिन पहला 60 आवर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें हम लोग को देखना है कि मरीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारा नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो 60 आवर का मतलब ये नहीं है कि 60 मिनट्स का मतलब ये नहीं है कि उसमें हम एकदम रश करके मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाएं। हम लोग को ये जानना है कि प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ उस 60 मिनट्स में क्या हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उस 60 मिनट्स में क्या होते हैं कि मरीज़ का जो एयरवे हम लोग जिसको कहते हैं, यानी कि सांस लेने की जो नली है, उस एयरवे में कुछ ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। उस कारण से मरीज़ की जान जाती है। फिर छाती में यानी चेस्ट इंजरी कुछ ज़्यादा होता है, तो चेस्ट इंजरी के कारण मरीज़ सांस नहीं ले पाता है, उसके कारण मरीज़ की जान जा सकती है। या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल वुंड इंजरी इतना ज़्यादा है कि खून बहने के कारण मरीज़ की जान जा सकती है। अनदर इम्पॉर्टेंट इशू है कि हम लोग को समझ में नहीं आ पाता है, जो बाई स्टैंडर्स यानी कि जिन लोगों ने देखा है कि एक्सीडेंट क्या है, हुआ है एक्सीडेंट उसके आजू बाजू, उनको समझ में नहीं आता है कि रियली इट इज़ एन इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी है और क्या करना है। तो ये सब कारण है जिसके कारण एक कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ है, जिसके कारण मरीज़ की जान जा सकती है। जी। तो अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको जानना है कि ये सब दिक्कतें हैं और इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमें पहले समझना है कि हाँ, ये सब चीज़ें। दूसरे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये 60 मिनट्स के कारण जो डेथ होते हैं उसका एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो मैंने लिया है। हमारे देश में हर 1 घंटे में 20 डेथ हो रहे हैं इस ट्रॉमा के कारण। और पूरे इंडिया का अगर मैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का डेटा बताऊं तो 2024 का जो डेटा है उसमें 4,87,707 रोड क्रैशेस के कारण डेथ हुए हैं। इतने रोड क्रैशेस हुए हैं जिसमें 1,77,175 डेथ हुए हैं और 4,71,441 इंजरीज हुए हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 20 डेथ्स पर आवर। और बिहार का ये डेटा तो बहुत ख़राब है। बिहार में अगर एवरेज 100 क्रैश हुए हैं तो उसमें 80.5 डेथ हुए हैं, यानी बिहार के हिसाब से तो हमारा डेटा बहुत ख़राब है। तो अब मैंने बताया कि क्या क्या प्रिवेंटेबल कॉजेज़ ऑफ डेथ हैं, कि सांस की नली में ब्लॉकेज हो जाना, या फिर छाती में इतना ज़्यादा इंजरी है कि कारण हम सांस नहीं ले पाए, या फिर हेमरेज बहुत ज़्यादा है, इंटरनल हेमरेज जो अंदर में है पता नहीं चल रहा है, या बाहर से बहुत ज़्यादा खून बह गया है। तो अब हमारे प्रायोरिटीज़ क्या है। सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करना कि दिस इज़ अ सीरियस कंडीशन, ये हमारा प्रायोरिटी है। दूसरा, इमरजेंसी कॉल सबको करना आना चाहिए कि हम लोग इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज को कॉल करें। उसके बाद एयरवे और ब्रीदिंग हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं, यानी कि सांस लेने की जो नली है उसको कैसे खोला जाए, और जो सांस रुकी हुई है उसको हम लोग कैसे CPR दे के उस सांस को कर सकें। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है, जो कि आने वाले हम लोग सेशन में देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग एड्रेस करते हैं। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि अगर किसी के साथ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो गोल्डन आवर में क्या लोगों को करना है जिससे किसी की जान बचाई जा सके। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।